पुस्तक कैद में ना पड़े रहिए। लेखक पंडित राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। कैद में ना पड़े रहिए। वेदांत दर्शन संसार को माया बताता और संसार को स्वप्न कहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो कुछ दिखता है उसका अस्तित्व ही नहीं, अथवा जो सामने है वह झूठ है। वर्तमान स्वरूप एवं स्थिति में वे सत्य भी हैं। यदि ऐसा ना होता तो कर्मफल क्यों मिलते? पुण्य और तप तितीक्षा करने की क्या आवश्यकता होती? कर्तव्य और अकर्तव्य में क्या अंतर होता? धर्म कृत्यों की क्या उपयोगिता रह जाती? और पाप कर्मों से डरने बचने की क्या आवश्यकता रहती? माया का अर्थ वेदांत ने इस अर्थ में किया है जिसमें जो भासित होता हो वह तत्वतः यथार्थ ना हो। जगत को इसी स्थिति में इसी स्तर का माना गया है। वह जैसा कुछ प्रतीत होता है, क्या वह वैसा ही है? इस प्रश्न पर जब गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि संसार में जो कुछ हम इंद्रियों द्वारा देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब यथार्थ में वैसा नहीं होता। इंद्रिय छिद्रों के माध्यम से मस्तिष्क को होने वाली अनुभूतियों का नाम ही जानकारी है। यह जानकारी तभी सत्य हो सकती है जब वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को सही रूप में इंद्रियां समझ सकें। यदि वे धोखा खाने लगें तो मस्तिष्क गलत अनुभव करेगा और वस्तु स्थिति उल्टी दिखाई पड़ने लगेगी। नशा पी लेने पर मस्तिष्क और इंद्रियों का संबंध लड़खड़ा जाता है। फलस्वरूप कुछ का कुछ अनुभव होता है। शराब के नशे में धुत व्यक्ति जैसा कुछ सोचता, समझता, देखता, अनुभव करता है, वह यथार्थता से बहुत भिन्न होता है। और भी ऊंचे नशे इस उन्मत्तता की स्थिति को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। DLS केस ए सरीखे नवीन नशे तो इतने तीव्र हैं कि उनके सेवन के उपरांत ऐसे विचित्र अनुभव मस्तिष्क को होते हैं जिनकी यथार्थता के साथ कोई संगति नहीं होती। साधारणतया दैनिक जीवन में भी अधिकांश अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें यथार्थ नहीं कहा जा सकता। सिनेमा के पर्दे पर जो दिखता है सही कहाँ है? एक के बाद एक आने वाली अलग अलग तस्वीरें इतनी तेजी से घूमती हैं कि उस परिवर्तन को आंखें ठीक तरह समझ नहीं पाती और ऐसा भ्रम होता है मानो फिल्म में पात्र चल फिर रहे हैं। लाउड स्पीकर से शब्द अलग अन्यत्र निकलते हैं और पर्दे पर तस्वीर के होठ अलग चलते हैं, पर दर्शकों को ऐसा ही आभास होता रहता है मानो अभिनेताओं के मुख से ही वार्तालाप एवं संगीत निकल रहा है। प्रकाश की विरलता और सघनता भर पर्दे पर उतरती है, पर उसी से पात्रों एवं दृश्यों का स्वरूप बन जाता है और मस्तिष्क ऐसा अनुभव करता है मानो यथार्थ ही वह घटनाक्रम घटित हो रहा है। सिनेमा के दृश्य क्रम को देखकर आने वाला यह नहीं अनुभव करता कि उसे यांत्रिक जाल जंजाल में 2.5-3 घंटे उलझा रहना पड़ा है। उसे जो दुखद, सुखद, रोचक, भयानक अनुभूतियां उतने समय होती रही हैं, वे सर्वथा भ्रांत थीं। सिनेमा हॉल में कोई घटनाक्रम नहीं घटा, कोई प्रभाव उत्पादक परिस्थिति नहीं बनी। केवल प्रकाश यंत्र या ध्वनि यंत्र अपने अपने ढंग की कुछ हरकतें करते रहे।
इतने भर से दर्शक अपने सामने अति महत्वपूर्ण घटनाक्रम उपस्थित होने का आभास करता रहा। इतना ही नहीं, उसे हर्षातिरेक एवं अश्रुपात जैसी भाव भरी मनःस्थिति में भी बना रहा। इस इंद्रिय भ्रम को माया कहा जाता है। मोटी दृष्टि से यह माया सत्य है। यदि सत्य ना होती तो फिल्म उद्योग, सिनेमा हॉल, उसमें प्रयुक्त हुए यंत्र, दर्शकों की भीड़, उनकी अनुभूति आदि का क्या महत्व रह जाता। थोड़ी विवेचनात्मक गहराई से देखा जाए तो इसे यंत्रों की कुशलता और वस्तु स्थिति को समझ ना सकने की नेत्र असमर्थता के आधार पर इस फिल्म दर्शन को मायाचार भी कह सकते हैं। दोनों ही तथ्य अपने अपने ढंग से सही हैं। संसार चूंकि हमारे सामने खड़ा है, उसके घटनाक्रम को प्रत्यक्ष देखते हैं, इसीलिए वह सही है। किंतु गहराई में प्रवेश करने पर वे दैनिक अनुभूतियां नितांत भ्रमित सिद्ध होती हैं। ऐसी दशा में उन्हें भ्रम, स्वप्न या माया कहना भी अतियुक्ति नहीं है। स्पष्ट है, सभी दृश्य पदार्थ एक विशेष प्रकार के परमाणुओं का एक विशेष प्रकार का संयोग मात्र है। प्रत्येक परमाणु अत्यंत तीव्र गति से गतिशील है। इस प्रकार हर पदार्थ अपनी मूल स्थिति में आश्चर्यजनक तीव्र गति से हरकत कर रहा है, पर खुली आंखें यह सब कुछ देख नहीं पाती और वस्तुएं सामने जड़वत स्थिर खड़ी मालूम पड़ती हैं। ऐसा ही अपनी पृथ्वी के बारे में भी होता है। भूमंडल अत्यंत तीव्र गति से पहला अपनी धुरी पर, दूसरा सूर्य की परिक्रमा के लिए अपनी कक्षा पर, तीसरा सौर मंडल सहित महासूर्य की परिक्रमा के पथ पर, चौथा घूमता हुआ लट्टू जिस तरह इधर उधर लहकता रहता है उस तरह लहकते रहने के क्रम पर, पांचवा ब्रह्मांड के फैलते फूलते जाने की प्रक्रिया के कारण अपने यथार्थ आकाश स्थान को छोड़कर फैलता स्थान पकड़ते जाने की व्यवस्था पर, निरंतर एक साथ 5 प्रकार की चालें चलता रहता है। इस उद्धत नृत्य को हम तनिक भी अनुभव नहीं करते और देखते हैं कि जन्म से लेकर मरण काल तक धरती अपने स्थान पर जड़वत जहां की तहां पड़ी रही है। आंखों के द्वारा मस्तिष्क को इस संबंध में जो जानकारी दी जाती है और जैसी कुछ मान्यता आम तौर से बनी रहती है, उसका विश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होगा कि हम भ्रम अज्ञान की स्थिति में पड़े रहते हैं और कुछ का कुछ अनुभव करते रहते हैं। यह मायाग्रस्त स्थिति कही जाए तो कुछ अतियोक्ति न होगी। जल में सूर्य चंद्र के प्रतिबिंब पड़ते हैं और लगता है कि पानी में वे प्रकाश पिंड जगमगा रहे हैं। हर लहर पर प्रतिबिंब पड़ने से हर लहर पर एक चंद्रमा नाचता थिरकता मालूम पड़ता है। रेल में बैठने वाले देखते हैं कि वे अपने स्थान पर स्थिर बैठे हैं, केवल बाहर तार के खंभे और पेड़ आदि भाग रहे हैं। क्या यह अनुभूतियां सत्य हैं? रात्रि को स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्नावस्था में दिखाई पड़ने वाला घटनाक्रम यथार्थ मालूम पड़ता है। देखते समय दुख सुख भी होता है। यदि यथार्थ में संदेह होता तो कई बार मुख से
कुछ शब्द निकल पड़ना, स्वप्न दोष आदि हो जाने की बात क्यों होती? जागने पर स्पष्ट हो जाता है कि जो सपना देखा गया था उसमें यथार्थ कुछ भी नहीं था। केवल कल्पनाओं की उड़ान को निद्रित मस्तिष्क ने यथार्थता अनुभव कर लिया। उतने समय की मूर्छित मनस्थिति को भ्रम जंजाल में फंसाए रहकर वे सिर पैर की उड़ानों में उड़ाती रही। अंधेरे में झाड़ी भूत जैसी लगती है, रस्सी का टुकड़ा सांप प्रतीत होता है, मरीचिकाएं थल में जल का और जल में थल का भान कराती हैं। यथार्थता से सर्वथा भिन्न अनुभूतियों का होना कोई अनहोनी बात नहीं है। आकाश में बहुत ऊंचे उड़ने वाले वायुयान छोटे पक्षी जैसे लगते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा लाखों गुने बड़े और अपने सूर्य से हजारों गुने अधिक चमकदार तारागण नन्हे से दीपक की तरह टिमटिमाते दिखते हैं। क्या यह सारे दृश्य यथार्थ में वैसे ही हैं जैसे कि आंखें हमें अनुभव कराती हैं? आंखों की तरह ही अन्य इंद्रियों की बात है। वे एक सीमा तक ही वस्तु स्थिति का ज्ञान कराती हैं और जो बताती जताती हैं उसमें से भी अधिकांश भ्रांत होता है। बुखार आने पर गर्मी की ऋतु में शीत का और शीत में गर्मी का अनुभव होता है। मुंह का जायका खराब होने पर हर चीज कड़वी लगती है। जुकाम हो जाने पर चारों ओर बदबू का अनुभव होता है। पीलिया रोग होने पर आंखें पीली हो जाती हैं और हर चीज पीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्या यह अनुभूतियां सही होती हैं? जिस वस्तु का जैसा स्वाद प्रतीत होता है वह वास्तविक नहीं है। यदि ऐसा होता तो मनुष्य को जो नीम के पत्ते कड़वे लगते हैं वे ऊंट को भी वैसे ही क्यों न लगते? वह उन्हें रुचिपूर्वक स्वादिष्ट पदार्थों की तरह क्यों खाता? खाद्य पदार्थों का स्वाद हर प्राणी की जिह्वा से निकलते रहने वाला अलग अलग स्तर के रसों तथा मुख के ज्ञान तंतुओं की बनावट पर निर्भर है। भोजन मुंह में गया, वहां से रसों का सम्मिश्रण हुआ और उस मिलाप की जैसी कुछ प्रतिक्रिया मस्तिष्क पर हुई, उसी का नाम स्वाद की अनुभूति है। खाद्य पदार्थ की वास्तविक रासायनिक स्थिति इस स्वाद अनुभूति से सर्वथा भिन्न है। जो कुछ चखने पर अनुभव होता है वह यथार्थता नहीं। वजन जिसके आधार पर वस्तुओं का विनिमय चल रहा है एक मान्यता प्राप्त तथ्य है। वजन के बिना व्यापार नहीं चल सकता, पर वजन संबंधी हमारी मान्यताएं क्या सर्वथा सत्य हैं? इस पर विचार करते हैं तो पैरों तले से जमीन खिसकने लगती है। वजन का अपना कोई अस्तित्व नहीं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का जितना प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है उसे रोकने के लिए जितनी शक्ति लगानी पड़ेगी वही उसका वजन होगा। तराजू बांटों के आधार पर हमें इसी बात का पता चलता है और उसी जानकारी को वजन मानते हैं, पर यह वजन तो घटता बढ़ता रहता है। पृथ्वी पर जो वस्तु एक मन भारी है वह 3.5 मील ऊपर आकाश में उठ जाने पर आधी अर्थात 20 सेर रह जाएगी। इससे ऊपर उठने पर वह और हल्की होती चली जाएगी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक जगह
ऐसी आती है जहां पहुंचने पर उस वस्तु का वजन कुछ भी नहीं रहेगा। वहां अगर एक विशाल पर्वत भी रख दिया जाए तो वह बिना वजन का होने के कारण जहां का तहां लटका रहेगा। अन्य ग्रहों की गुरुत्व और आकर्षण शक्ति भिन्न है। वहां पहुंचने पर अपनी पृथ्वी का भार माप सर्वथा अमान्य ठहराई जाए। ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि वजन सापेक्ष है। किसी पूर्व मान्यता, स्थिति या तुलना के आधार पर ही उसका निर्धारण हो सकता है। पुस्तक कैद में ना पड़े रहिए। लेखक पंडित राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसीलिए इस क्षण जहां है वहां वापिस 24 घंटे बाद ही आ सकेंगे। पर यह सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि पृथ्वी 6,66,000 मील प्रति घंटा की चाल से सूर्य की परिक्रमा के लिए दौड़ी जा रही है। वह आकाश में जिस जगह है वहां लौटकर 1 वर्ष बाद ही आ सकती है। किंतु यह मानना भी मिथ्या है, क्योंकि सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी समेत अपने सौर परिवार में समस्त ग्रह उपग्रहों को लेकर और भी तीव्र गति से दौड़ता चला जा रहा है, और वह सूर्य अन्य किसी अति सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह सिलसिला न जाने कितनी असंख्य कड़ियों से जुड़ा हुआ होगा। अस्तु एक शब्द में यूं कह सकते हैं कि जिस जगह आज हम हैं, कम से कम इस जन्म में तो वहां फिर कभी लौटकर आ ही नहीं सकते। अपना आकाश छूटा तो सदा सर्वदा के लिए छूटेगा। इतने पर भी समझते यही रहते हैं कि जहां थे उसी क्षेत्र, देश या आकाश के नीचे वहीं जन्म भर बने रहेंगे। स्थान का भांति गति की मात्रा भी भ्रामक है। 2 रेलगाड़ियां समान पटरियों पर साथ साथ दौड़ रही हों तो वे साथ साथ हिलती जुलती भर दिखाई पड़ेंगी। 2 मोटरें आमने सामने से आ रही हों और दोनों 40-40 मील प्रति घंटे की चाल से चल रही हों, तो जब वे बराबर से गुजरेंगी तो 80 मील की चाल का आभास होगा। जब कभी आमने सामने से आती हुई रेलगाड़ियां बराबर से गुजरती हैं तो दूना वेग मालूम पड़ता है। यद्यपि वे दोनों ही अपनी अपनी साधारण चाल से चल रही होती हैं। अपनी पृथ्वी जिस दिशा में जिस चाल से चल रही है, वही गति और दिशा अन्य ग्रह नक्षत्रों की रही होती तो आकाश पूर्णतया स्थिर दिखता। सूर्य तारे कभी न उगते, न चलते, न डूबते। जो जहां है वहीं सदा बना रहता। तब पूर्ण स्थिरता की अनुभूति होते हुए भी सबकी गतिशीलता यथावत बनी रहती। दार्शनिक विवेचनाओं से देश काल का उल्लेख होता रहता है। उसे कोई मुल्क या घंटा मिनट वाला समय नहीं समझ लेना चाहिए। यह पारिभाषिक शब्द है। वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को देश कहा जाता है और उनके परिवर्तन को काल। आमतौर से वस्तुएं देश की अर्थात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के आधार पर ही देखी जाती हैं, जबकि उनकी व्याख्या विवेचना करते हुए काल का चौथा आयाम भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। किंतु
गतियां और दिशाएं अनिश्चित भी हैं और भ्रामक भी। काल तो उन्हीं पर आश्रित है। यदि आधार ही गड़बड़ रहा है तो काल का परिमाण कैसे निश्चित हो? अस्तु, वस्तुओं को 3 आयाम की अपेक्षा 4 आयाम वाली भी कहा जाए तो भी बात बनेगी नहीं। वस्तुएं क्या हैं? उनका रूप, गुण, कर्म, स्वभाव क्या? यह कहते नहीं बनता, क्योंकि उनके परमाणु जिस द्रुत गति से भ्रमणशील रहते हैं, उस अस्थिरता को देखते हुए एक क्षण की गई व्याख्या दूसरे ही क्षण परिवर्तित हो जाएगी। कौन बड़ा, कौन छोटा, इसका निश्चय भी निसंकोच नहीं किया जा सकता है। 5 फुट की लकड़ी 6 फुट की तुलना में छोटी है और 4 फुट वाली की तुलना में बड़ी। 1 फुट मोटाई वाले तने की तुलना में 2 फुट वाला मोटा अधिक है और 2 फुट वाले की तुलना में 1 फुट वाला पतला। वह वस्तुतः मोटा है या पतला, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तुलना बदलते ही यह छोटा और बड़ा होना, पतला और मोटा होना सहज ही बदल जाएगा। कौन धनी है और कौन निर्धन, कौन सुखी है, कौन दुखी, कौन संत है, कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी, कौन सदाचारी है, कौन दुराचारी, इसका निर्णय अनायास ही कर सकना असंभव है। इस प्रकार का निर्धारण करने से पूर्व यह देखना होगा किसकी तुलना में निर्णय किया जाए। नितांत निर्धन की तुलना में वह धनी है जिसके पास पेट भरने के साधन हैं, किंतु लक्षाधीश की तुलना में वह निर्धन ही है। जिसे 10 कष्ट हैं, उसकी तुलना में 3 कष्ट वाला सुखी है, पर 1 कष्ट वाले की तुलना में वह भी दुखी है। वस्तुतः कौन सुखी है और कौन दुखी है, यह नहीं कहा जा सकता। डाकू की तुलना में चोर सहृदय हैं, किंतु उठाई गिरे की तुलना में वह भी अधिक दुष्ट है। एक सामान्य नागरिक की तुलना में उठाई गिरा भी दुष्ट है, जबकि वह सामान्य नागरिक भी संत की तुलना में पिछड़ा हुआ और गया गुजरा है। संत भी किसी महासंत, आत्मत्यागी, शहीद की तुलना में हल्का बैठेगा। अपेक्षा से ही हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं। तुलना की ही एक मोटी कसौटी हमारे पास है, जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जिनके बारे में वह निर्धारण किया गया है, वे वस्तुतः क्या हैं, इसका पता लगाना अपनी ज्ञानेंद्रियों के लिए, जिनमें मस्तिष्क भी सम्मिलित है, अति कठिन है, क्योंकि वे सभी अपूर्ण और सीमित हैं। कई अर्थों में तो उन्हें भ्रांत भी कहा जा सकता है। सिनेमा के पर्दे पर तस्वीरें चलती फिरती दिखाई देती हैं, वस्तुतः वे स्थिर होती हैं। उनके बदलने का क्रम ही इतना तेज होता है कि आंखें उसे ठीक तरह पकड़ नहीं पाती और आकृतियों को ही हाथ पैर हिलाती, बोलती, गाती समझ बैठती हैं। हमारी अपूर्ण क्षमताएं तब और भी अधिक गड़बड़ा जाती हैं जब हम अवांछनीय तुलना करने पर उतारू हो जाते हैं। इस दोहरी मार से लड़खड़ाई हुई चेतना हमें उस स्थिति में पटक देती है जिसे भ्रम, अज्ञान एवं माया कहते हैं। वेदांत दर्शन का प्रतिपादन यह है
कि संसार मिथ्या और स्वप्न है। परमाणुओं की द्रुतगामी हलचलों को ना समझते हुए आंखें जब वस्तुओं को स्थिर देखती हैं तो वैज्ञानिकों को यही कहना पड़ता है कि हम सब वस्तु स्थिति नहीं समझ पाते, मात्र स्वप्न देखते हैं। अपेक्षा का मापदंड सही न रखकर ही हम खोजते, झल्लाते, रोते, कलपते और दुख शोक के सागर में डूबते उतरते हैं। बाहरी परिस्थितियों के बारे में वह मान्यता बनाते हैं जिनकी यथार्थता संदिग्ध है। सत्य का आग्रह भर करते हैं, पर नितांत सत्य क्या है यह समझ सकना ही अपने बुद्धि संस्थान एवं इंद्रिय चेतना के लिए अति कठिन है। शाश्वत सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें उच्च स्तरीय आदर्शों का आश्रय लेना पड़ेगा। मानवीय गरिमा के उज्जवल रूप की ही आवश्यकता अंतरात्मा को निरंतर होती रहती है और हर स्थिति का व्यक्ति अपने प्रति दूसरों से वैसी ही अपेक्षा करता है। हम चाहते हैं दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति सज्जनता, प्रामाणिकता और उदारता से परिपूर्ण हो। यही आत्यंतिक सत्य है। वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों में सुख ढूंढने की अपेक्षा जब हम मन स्थिति का भावनात्मक परिष्कार करते हुए दिव्य चिंतन को अपनाने के लिए तत्पर होते हैं तो अपना आपा ही इतना सर्वांग सुंदर बन जाता है कि बाहर भटकने की अपेक्षा अंतरात्मा के आलोक में निरंतर आनंद मग्न रहा जा सके। यह आत्मबोध ही यथार्थ ज्ञान है जो इंद्रियानुभूति से नहीं, परिष्कृत आत्मचेतना से ही उपलब्ध हो सकता है।